भारतीय वायुसेना के C-17 विमान काबुल से हुआ रवाना। लंबे इंतजार के बाद 150 से ज्यादा लोगों के साथ C-17 विमान ने अब से करीब 15 मिनट पहले उड़ान भरी है। यह विमान ईरान से एयर स्पेस के रास्ते दोपहर तक भारत पहुंचेगा। अफगानिस्तान में पल पल बदलते हालात के बीच गृह मंत्रालय ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए एक नई कैटेगरी बनाई है, जिसे ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीजा का नाम दिया गया है, जिसमें लोगों को जल्द से जल्द वीजा मिल सकेगा। कतर की राजधानी दोहा में आगे की रणनीति को लेकर बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई हिस्सा लेने जा रहे हैं। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर हो सकता है नया राष्ट्रपति, जल्द ऐलान संभव। काबुल एयरपोर्ट खोलने के लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से की बात। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चर्चा की। ट्वीट कर कहा, काबुल में हिंदू और सिख समुदाय के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। भारतीय वायुसेना का सिर्फ एक विमान C-17 ग्लोब मास्टर कुछ भारतीयों को लेकर काबुल से लौटा है। कई अधिकारी और नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। भारत के 130 भारतीय भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। भारतीय राजदूत समेत कई सीनियर अधिकारी और सरकारी कर्मचारी इनमें शामिल हैं। काबुल के गुरुद्वारे में करीब 280 अफगान सिख मौजूद हैं। सभी की वतन वापसी के लिए भारत की अमेरिका से बातचीत जारी है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी काम एयर के एक विमान A340 पर अफगानी नागरिकों ने कब्जा किया। लोग प्लेन की छतों पर चढ़ गए। अफगानिस्तान के ताजा हालात के बाद काबुल एयरपोर्ट तक सिमटा अमेरिका। हामिद करजई एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 48 घंटे में 6000 अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की जानकारी। काबुल में तालिबानी इंटेलिजेंस के चीफ मौलवी मदानी ने शहर के आम नागरिकों को वीडियो संदेश जारी कर भरोसा देने की कोशिश की। बोला, लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान नहीं होगा, सब सुरक्षित हैं। तालिबान ने काबुल के सारे सिक्योरिटी चेकपोस्ट भी अपने कंट्रोल में लिए। सरकारी इमारतों से भी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज उतारकर उन्हें अपने कब्जे में लिया। अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम होने के बाद काबुल की सड़कों पर टैंक और सेना की गाड़ियां चलने लगी। तालिबानी लड़ाके उन पर घूम रहे। अफगानिस्तान संकट को लेकर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। कई देशों ने काबुल के हालात पर चिंता जताई। यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले, ये एकजुटता का समय। यूएन महासचिव ने सभी 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से अफगानी शरणार्थियों को शरण देने की अपील की। कहा, अफगानिस्तान के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, सभी देश अपनी सीमाएं खोलें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, ताकि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए न हो सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा, काबुल में हालात बेहद चिंताजनक, दहशत का माहौल है। तालिबान ने दोहा में हुए समझौते को तोड़ा है। अफगानिस्तान संकट पर घिरा अमेरिका। दुनिया भर में अमेरिकी नीति की आलोचना। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह अमेरिकी हार की सबसे बड़ी हार है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, अफगानिस्तान में हमने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन वहां की लीडरशिप ने बिना लड़े हार मानी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में पूछा, अफगानिस्तान में ऐसे संकट के बीच अशरफ गनी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? वो भाग क्यों गए? अशरफ गनी से पूछे जाएं सवाल।
एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के डर से कैश से भरी 4 कारों और हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे थे अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी। अभी ओमान में रुके हैं गनी। बाइडेन ने यह भी कहा अफगानिस्तान में हालात अचानक बदले जिसका दूसरे देशों पर पड़ा असर, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हर हालात पर पैनी नजर। राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती थी। कहा अमेरिका के कई सैनिकों के परिवार ने अपने को खोया, उम्मीद है कि वहां हालात फिर से बेहतर होंगे। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका के पास 2 विकल्प थे। पहला, तालिबान से हुआ समझौता लागू करते और फोर्स वापस बुलाते। दूसरा, कई हजार सैनिक और वहां भेजते और जंग चलती रहती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को फिर दी सीधी चेतावनी। कहा अगर हमारे सैनिकों पर अफगानिस्तान में हमला हुआ तो बहुत सख्त और तेज एक्शन लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति पर ट्रंप पर तंज किया। अफगानिस्तान में हम स्पष्ट मकसद के साथ गए थे, अलकायदा का सफाया किया, हमारा मिशन राष्ट्र निर्माण नहीं था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में भड़का लोगों का गुस्सा। वॉशिंगटन में प्रदर्शन। राष्ट्रपति जो बाइडेन पर लगाया अफगानी नागरिकों से धोखे का आरोप। अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबानी कब्जे के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आया बयान। कहा अफगानिस्तान के मौजूदा हालात अमेरिकी बदइंतजामी का नतीजा। ब्रिटेन ने कहा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी विफलता है, हम अपनी सेना वहां से वापस नहीं बुलाएंगे। अमेरिका ने काबुल में अपना दूतावास खाली कराया। जर्मनी ने अपने नागरिक लाने के लिए काबुल भेजा सैन्य विमान। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को वापस बुलाने के आदेश दिए। अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटे तालिबानी। काबुल के गुरुद्वारे में जाकर तालिबानी नेताओं ने सिख और हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मनिंदर जीत सिंह सिरसा ने ट्वीट कर जारी की तस्वीरें। अफगानिस्तान में बुर्का की दुकानों पर भीड़ बढ़ी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद खौफ में महिलाओं को डर कि बुर्का ना पहनने पर उनकी हत्या कर देंगे आतंकी। अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे अफगानिस्तान के नेता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सभी को रिसीव किया। अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मान्यता देगा चीन। मौजूदा हालात पर बयान देते हुए कहा अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए हम तैयार। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान। खिलाड़ियों के परिवार वाले सुरक्षित। खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप और IPL में खेलेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। करीब 15 मिनट तक कानाचक सेक्टर में स्वागनी गांव के ऊपर आसमान में मंडराता रहा ड्रोन। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।